तो आज के इस एग्जांपल में हम देखेंगे लिमिट के ऊपर का एग्जांपल है। हमें ये जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 1 प्लस a अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज़ टू 2x, ये इसकी वैल्यू हमें दे रखी है e रेज़ टू 3। तो हमें इस जो a कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो लिमिट वो लिख लेते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस a अपॉन a बाई एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर रेज़ टू 2x इज इक्वल टू ई क्यूब। तो जब लिमिट इंफिनिटी की जगह हमें फाइंड करना होता है, और जब फंक्शन किस टाइप का होता है, फंक्शन रेज़ टू फंक्शन, मतलब जब फंक्शन एफ एक्स रेज़ टू जी ऑफ एक्स ऐसा होगा तब, और इसका लिमिट होगा x टेंडिंग टू इंफिनिटी। और जब हम इसका लिमिट इंफिनिटी की जगह फाइंड करेंगे तो जब ये 1 रेज़ टू इंफिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये जो लिमिट होगा वो हम इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ई रेज़ टू लिमिट ई की पावर में लेना है, लिमिट ई रेज़ टू एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। और क्या करना है, सिर्फ हमें एफ एक्स जो फंक्शन है हमारा बेस का फंक्शन, उसमें से एक माइनस करके उसे जो पावर है उससे मल्टीप्लाई करना है जी ऑफ एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें भी ये जब हम इंफिनिटी की जगह ये लिमिट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो डिनोमिनेटर में x है तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़ीरो। इधर भी डिनोमिनेटर में x है तो ये भी हो जाएगा ज़ीरो, इधर सिर्फ बचेगा 1, और इधर इंफिनिटी रखेंगे तो ये जाएगा 1 रेज़ टू इंफिनिटी के फॉर्म में। तो ये जो लिमिट है उसकी वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, ई रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। इसमें से हमें क्या करना है, सिर्फ एक माइनस करना है, 1 प्लस a अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर। इसमें से एक माइनस करके और इसे ये जो पावर का फंक्शन है उसे मल्टीप्लाई करना है इंटू 2x, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ई क्यूब के बराबर है। तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इधर बचेगा a अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू 2x इज इक्वल टू ई क्यूब। तो 2x से जब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा ई रेज़ टू लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 2x a अपॉन एक्स माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ई क्यूब। इसको आगे इसमें से क्या हो जाएगा, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, इधर एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो लिमिट है वो आ गएगा ई रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 2a अपॉन एक्स, सॉरी सिर्फ बचेगा 2a माइनस इधर बचेगा 8 4 इंटू 2 8 अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है, ई रेज़ टू 3। और ये जब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में x है ये तो क्या हो जाएगा 0, और कांस्टेंट का लिमिट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मतलब ये आ जाएगा ई रेज़ टू 2a, और इसका लिमिट क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ई रेज़ टू 3, मतलब ये आ जाएगा ई रेज़ टू 2a इज इक्वल टू ई रेज़ टू 3। बेस कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 3, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 3/2, मतलब बी आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस एग्जांपल में हमें दे रखा है, लिमिट के ऊपर के एग्जांपल है, लेट p इज इक्वल टू लिमिट ऑफ log ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x रेज़ टू 1 अपॉन 2x, देन log p इज इक्वल टू, तो p
एक लिमिट हमें दे रखा है, तो हमें log p की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम p लिख लेते हैं। p की वैल्यू क्या दे रखी है, हम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स रेस टू 1 अपॉन 2x। तो हमें log p फाइंड करना है, तो हम दोनों साइड का log लेते हैं। log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स रेस टू 1 अपॉन 2x। तो हमें पता है log और लिमिट हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम log और लिमिट इंटरचेंज कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इधर जगह log ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स रेस टू 1 अपॉन 2x। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, जब log किसी भी नंबर पे अप्लाई हो और उसका जो पावर होता है, तो हम वो क्या कर सकते हैं, log को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/2x, ये आगे लिख सकते हैं। मतलब ये 2x क्या हो जाएगा, इस टोटल टर्म को डिवाइड हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log ऑफ ये जगह 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x। तो इसके बाद हमें क्या करना है, log का फॉर्मूला यूज़ करना है। log का क्या फॉर्मूला होता है, जब log हो इधर 1 हो प्लस इधर कौन सा भी टर्म होगी x में, तो वही टर्म डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। और लिमिट क्या होना चाहिए, x टेंड्स टू 0 और ये टर्म x में होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाता है 1। तो हमें क्या करना है, इधर जो टर्म है तो वो हमें डिनोमिनेटर में एडजस्ट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स और इधर डिनोमिनेटर में भी हमें ये टर्म एडजस्ट करनी है। तो इधर पे लिख लेते हैं हम tan स्क्वायर रूट एक्स, इसे डिवाइड किया तो इससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जाएगा tan स्क्वायर रूट एक्स। और इसका जो डिनोमिनेटर है वो हम इधर लिख लेते हैं अपॉन 2x। तो इसमें से ये जो कांस्टेंट है 2 हम बाहर ले लेते हैं लिमिट के, तो ये जाएगा 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन tan स्क्वायर रूट एक्स। तो हमें tan का भी फार्मूला पता होता है, tan का इधर स्क्वायर है, तो यही टर्म हमें डिनोमिनेटर में होनी चाहिए और ये टर्म का स्क्वायर। तो इधर का जो x है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, x रूट एक्स ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में। तो यह जगह tan स्क्वायर रूट एक्स और ये जो x है हम कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो यह जगह 1/2। तो अब हम दोनों फंक्शन का लिमिट हम जानते हैं। तो ये इसका लिमिट क्या आ जाएगा, log का फॉर्मूला 1 और ये जो tan का फॉर्मूला है उसका भी लिमिट आ जाएगा 1। मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा ए।